हेलो गाइस, दिस इज मोनू कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल पाइडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे और कितने मतलब न्यू जो थे, मतलब जो इस बार फर्स्ट टाइम मतलब बीपीएससी भरे हैं, ऐसे तो हम भी मतलब न्यू ही है, पर थोड़ा सा पहले से हम तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब उनको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जैसे जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आप लोग कुछ आगे पीछे कर लीजिएगा मतलब। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है, और हम जो पढ़े हैं मतलब कितना अच्छा लगा हमें, या मतलब कितना इरर है या नहीं इरर है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। ठीक है, इसमें सही गलत हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, तो बस हम अपना बता रहे हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे तो बीपीएससी के लिए मतलब देखिए 4 ही पोर्सन मतलब इंपॉर्टेंट होता है ऐसे। मतलब बेसिकली ऐसा कहा बात कहा जाए तो पहले ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री का मेरा पूरा ग्रंथ है ये। ठीक है, देख लीजिए पूरा नोट्स हिस्ट्री का है। और ये है दूसरा आता है साइंस का, तो साइंस का ये है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन साइंस का है ये। ठीक है, और ये रहा बिहार स्पेशल। ठीक है, इम्तियाज अहमद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और ये अंदर घटना चक्र है, और ये अभी मेरा नोट्स है जो क्लास किए तो नोट्स क्लास नोट्स है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये करेंट है। ठीक है, अभी करेंट है, ये बीपीएससी मेकर का है, और ये पीडी है, और ये बीपीएससी मेकर का ही है, ये पीडी है। किधर पीडी है, हाँ सॉरी, ये पीडी रहा। और ये आपका ये करेंट ही लाता है। ये आपका बिहार बजट है। ठीक है, 21-22 का। और ये आपका बजट, ये भी बजट है, ये 21-22 का बजट है। ये नेशनल लेवल का है ना, ये मतलब ये भारत का है ये बजट, ये बिहार का बजट है। और ये ज्योग्राफी का पूरा नोट्स है, ये मतलब ये मटेरियल में बता रहे हैं, मटेरियल है ज्योग्राफी का है। तो आई होप, अब ये बचा रहा मेरा पॉलिटी का है। ठीक है, एल्यूशन का थोड़ा सा पोर्सन जो पतली सा आता है ना, फाड़ के अलग कर लिया था कि पढ़ने में देखने में मोटा सा लगता है ना। और ये रहा आपका ये लास्ट नोट्स है मेरा। और ये घटना चक्र तो बाइबल है, उसको बोल सकते हो, वो तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए, ये थे हमारे कुछ ऐसे मतलब ओवरऑल दे दिए ऊपर ऊपर। अब देखिए डीप तो बताते हैं आपको क्या क्या मतलब इसमें पढ़ना होता है ऐसे, मतलब हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस के लिए आप लोग बता रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि बस क्या क्या स्टडी मटेरियल है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको तो ये डायरी खोलनी पड़ेगी, मतलब आपको क्या करना है सुबह उठकर, है ना, हम तो मैं तो यही करता हूँ। मतलब आखिर क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, और कितने टॉपिक ख़त्म करना है, वो हम लिखता हूँ। ठीक है, डेट के साथ लिखते हैं। और कुछ मोटिवेशनल जो चीज़ें हैं ना, कोड वगैरह हम लिखते रहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए सुशांत का बेस्ट अवार्ड हो, मतलब ये सब मेरे, तो ये सब रखने मेरा बात करेंगे अलग दूसरा। खैर, सबसे पहले स्टार्ट आते हैं सिलेबस के बारे में। भाई सिलेबस तो पहले ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस में बहुत पहले ही लिया था, इसलिए सब चटनी हो गया है। बीपीएससी सिलेबस को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, इसमें सिलेबस को हम इसका स्टडी किए थे। ठीक है, और जो आपका ऑप्शनल है इसमें विशेष रूप से दिया गया है ऑप्शनल, जैसे देखिए मेरा ऑप्शनल इसमें इस पर ज्योग्राफी भरा था। ज्योग्राफी मेरा है ही, तो ज्योग्राफी को बार बार पढ़िए, अंडरलाइन पढ़िए, एक अक्षर पढ़िए। ठीक है, खैर ये सब ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात कर रहे हैं प्रीलिम्स का। तो बस चलिए, सिलेबस देख चुके हैं प्रीलिम्स का। चलिए, हालांकि इसमें सब चीज़ का दिया हुआ है, प्रीलिम्स से मेंस और ज्योग्राफी ऑप्शनल का सब चीज़ दिया हुआ है, तो हम ये सिलेबस देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डायरी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो करिए। उसके बाद ये है 2022 का, ये हार्ट है बीपीएससी का। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको है ना समराइज करके, मतलब एक जगह करके एकदम डीप में बताया गया है एकदम इसको। ठीक है, तो ये आप पढ़िए। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, मैंने इसको पढ़ चुका है। ठीक है, 2-3 में ख़त्म कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छा लगा इसमें। देखिए बाकी जो हम पढ़े थे उसमें बाकी इरर था, बाकी इसमें ये बुक का मैं बता रहा हूँ, रिव्यू आपको बता रहा हूँ, ये बहुत मेरे को परफेक्ट लगा ये। ठीक है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा बुक ये। इसमें कंटेंट भी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, परफेक्ट के साथ दिया हुआ है ना। बीपीएससी आंसर ये मान रहा है, पर अगर सही कौन सा है तो ये अपने तरफ से देते हैं ये। तो पहले ये पढ़िए, उठाइए। ठीक है, उसके बाद फिर ये करिए। ठीक है, इसका आप आइडिया मिलेगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या किए थे हम, उसके बाद फिर हमने भाई हिस्ट्री पे आया था। वैसे तो मेरा साइंस सही है, थोड़ा बहुत सही। बायोलॉजी से मेरा था नहीं, तो बायोलॉजी थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए बायोलॉजी के लिए मैंने ये लिया है, क्योंकि ज़्यादातर बीपीएस क्वेश्चन में बीपीएससी में बायोलॉजी ही पूछते हैं, तो बायोलॉजी के मैंने ये। ठीक है, पर इसको हम जहाँ मन तहाँ से पढ़े हैं, इसको मतलब पूरा अच्छे तरह से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बायोलॉजी। और ये रहा, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पास था तो पढ़ लिए इसको भी। था तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, इसको पढ़ लिए साइंस के लिए। ठीक है, यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, तो बायोलॉजी के लिए करना है। देखिए ये करना, ये मतलब मेरा ओपिनियन है। बायोलॉजी साइंस के लिए मैंने ये था पढ़ लिया था। और कुछ करिए मत करिए, मगर एक चीज़ जरूर करिए, क्या, साइंस के लिए ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको लगाना, ये बाइबल है, इसको बोलते हैं ना बीपीएससी का, ये बाइबल है साइंस का ये, तो ये लगा लीजिएगा। ठीक है, बस इसका रिव्यू बता रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है, हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इसको पढ़ चुके हैं हम, ये बहुत ही अच्छी बुक है ये। ठीक है,
जितने भी आपको यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी ऑल ओवर स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं पीसीएस का, है ना, प्रोविंशियल सिविल जो भी एग्जाम होते हैं, प्रांतीय सिविल सर्विस तो होता है, वो इसमें सारे चीज़ दिया हुआ देख लीजिए आप, है ना, केंद्रीय एवं राज्य सिविल सर्विस के लिए। तो ये ऑल ओवर जितना सब दिया हुआ एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विसेज का, सबका दिया हुआ ये किसका, ये मतलब करेंट का है, ठीक है, मतलब करेंट मतलब वर्तमान का ये जो है अपडेट करके इसका किसका है घटना चक्र। तो ये 30 नंबर ये पढ़ लिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 30 नंबर तो पक्का आना ही है। 30 नंबर पूछता है तो 28-27 तो पक्का है आना ही है। तो ये है हमारा साइंस के लिए। साइंस के क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ते हैं ये, ठीक है, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं इसमें से, ठीक है, इसी पूरा पढ़ गए, इसमें तो पूरा पढ़ना है, इसमें सिलेक्टिव क्या करना है। उसके बाद मेरा नोट्स है, ठीक है, क्लास से नोट्स किए थे। ऐसा नहीं कि कोचिंग में पढ़ा दिया बस उतने पे डिपेंड रहना, नहीं, ये सब तो अलग से किए हम, ये सब कोचिंग में थोड़ा सा पढ़ाए थे, ठीक है। मेरा नोट्स थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, थोड़ा देख ली। तो ये सब साइंस का है, फिजिक्स का है। फिजिक्स का मेरे पास बेहतर नोट्स है, ठीक है, आपको चाहिए तो बोलिएगा, ठीक है, पीडीएफ बना के दे देंगे, ठीक है। तो ये चलिए ये हो गया साइंस के लिए। मैं क्या क्या ये, और भाई इसको लास्ट में इसको क्या छोड़ेंगे, देखो ट्यूशन के फाड़ के ना हम अलग अलग डिवाइड कर दिए, साइंस भौतिक इसमें केमिस्ट्री दोनों, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसी में है, देख लीजिए इसमें। तो इसमें फिजिक्स है, ये भी खत्म हो चुका है, मतलब ये भी पढ़ ही लेना है, क्या दिक्कत है तो आप लूसन ये पढ़ लेना है, ठीक है। और लूसन का दूसरा भाग क्या है, बायोलॉजी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें दोनों साथ ही में था, और ये बायोलॉजी है, ठीक है। तो बायोलॉजी ये भी आप लोग, मैं तो इसकी मैं तो पढ़ चुका हूँ, देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ा पर याद कितना है वो मैं जानता हूँ, ठीक है। और ये है आपका घटना चक्र, ये है सामान्य विज्ञान, सारा पढ़ लिए। मान लो एग्जाम के अब 10-5 दिन बचा है तो पॉइंटर ले आइए, ठीक है, पॉइंटर ये है साइंस का, ठीक है, ये साइंस का मैंने इसको भी नहीं किया है, अभी मोटिव वाला कर चुका हूँ, ये नहीं किया, ठीक है। ये बायोलॉजी वाला पोर्सन मेरा हो चुका होगा, ये हो चुका था। तो मैं साइंस के लिए 30 नंबर के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 30 नंबर के मेनली मैं क्या किया, पहले ये दोनों सोल्यूशन पढ़ लिया मैंने दोनों, ठीक है, बार बार इसको पढ़ना है। और ये मेरा नोट्स है, क्लास नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेरा नोट्स है, अपने का हैंड रिटन है, ठीक है। ये तो बजट वगैरह स्वास्थ्य ये आ गया। और ये घटना चक्र तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैं तो इसको लगता है बहुत पहले ही ले लिया था, 5 महीना पहले ही ले लिया था जी। जब आया था ना स्टार्टिंग में, मतलब आज जैसा कि कल आया था, तो मैं जैसे कि आज आया तो मैं कल ले गया, मतलब एक दिन बाद ले लिया था मैं इसको, ठीक है। और उस समय इस समय हिस्ट्री नहीं आया था, तो उसमें हिस्ट्री 20 वाला है मेरा। तो ये साइंस के लिए हम इतना सब कर रहे हैं ना, साइंस के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, घटना चक्र कर रहे हैं, लूसेंट कर रहे हैं। और अगर ये आपके पास है एसपीडी तो पढ़ जाइए, ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये, ठीक है। 30 नंबर कंप्लीटेड। चलिए अब आते हैं बीपीएससी का जो मेन पोर्सन है 40 नंबर जी। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास अलग अलग बुक हो सकते हैं, ठीक है, मेरा अलग बुक है, तो ये मतलब जो है आपके पास वो सही है, मेरे पास जो है बता रहे हैं। ये हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें बना दिया है, ठीक है, मोनू मेरा नाम है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम भाई, ये सो यूपीएससी वाली भी कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, स्टेट बीपीएससी जो भी है ऑल ओवर एग्जाम या स्टेट पीसीएस का। तो ये है, इसमें मैं पढ़ा हूँ बट सिलेक्टिव पढ़ा हूँ, जहाँ मन तहाँ से, मतलब कहने मतलब ये ना कि बीपीएससी का जैसे क्वेश्चन ये पढ़ा था ना प्रीवियस ईयर, इसमें समझ में नहीं आया जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तब इसमें पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। ये इसमें इसका जो लास्ट पेज जो है ना जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया था, ये तो पूरा पढ़े हम, इसको याद करना, एकदम निचोड़ एकदम, ठीक है ना, इस निचोड़ दिया पूरे पुस्तक का, ये लास्ट वाले पेज जो है ना, जैसे कि जैसे कि देखिए गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय सब दिया है, कौन सा एक किसान आंदोलन सब इसमें दिया है। तो पीछे वाला पोर्सन हम भी पढ़े हैं, बाकी बीच में सिलेक्टिव पढ़े, 1897 क्रांति जैसे होगी, जैसे हाईलाइटेड है ना, कांग्रेस ये स्वदेशी आंदोलन जो भी है, और ये क्या बोलते हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो सब वगैरह। चलिए ये हो गया, हम हिस्ट्री के लिए पढ़े थे, तो सेलेक्टिव पढ़े, उसमें पूरा नहीं पढ़े हम। बाकी ये एनसीईआरटी पूरा पढ़े थे हम, करीब ये तो जिस लिए थे उसी समय पढ़े थे। ये आधुनिक भारत का है एनसीईआरटी था, ठीक है। और ये आपका प्राचीन भारत का आपका एंशिएंट है, ठीक है, कक्षा 11 12 का बुक है ये, बच्चे 12 का ये मॉडर्न है, और ये प्राचीन एंशिएंट है, और आपका ये मेडिवल है, ठीक है, ये एंशिएंट बुक है, ठीक है। ये पढ़ने में हम लोग पढ़ चुके हैं तीनों, ठीक है। ये हिस्ट्री के लिए ये, और देखिए उतना तो पढ़े हैं कि अब टाइम है उतना पढ़ने का नहीं, इसलिए मैं नोट्स बनाया हूँ, अब नोट्स को ही रिविजन करता हूँ, थोड़ी पढ़ूंगा मैं बार बार। ये नोट्स मैंने बनाया है, मेरा तो हैंड राइटिंग गंदा है, देख लीजिएगा, ये रहा है ना, देख लीजिए, ये महाजनपद, देखिए महाजनपद काल बौद्ध धर्म जैन दर्शन, ये मेरा नोट्स खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, तो ये रहा अजात शत्रु है ना, ये काल
वगैरह सब पढ़े इसको, बार बार इसी को पढ़ते हैं हम, ठीक है। उतना कौन पढ़ेगा, मतलब ये तो नोट्स किस लिए बनाते हैं, इसलिए ना बनाते हैं कि कम समय में ज़्यादा मतलब। ये रहा चित्रकला है ये सब, तो ये मेरा कुछ अलग से जोड़ा हूँ मैं, ये जो यहाँ अलग से जोड़ के लिखा हूँ। तो हिस्ट्री के क्या पढ़ा मैंने, स्पेक्ट्रम, ये नोट्स पढ़ा मैंने। और भाई कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो बाइबल है, सब लोग बोलते हैं ये तो पढ़ो। जितने भी सिलेक्टिव लोग से मिले हैं वो लोग बोलते हैं, सजेशन देते हैं कि ये पढ़िए आप। मैं सेमिनार अटेंड करता हूँ सबका, अब सेमिनार नहीं छोड़ता मैं, ठीक है ना। कितनी दूर रहे, थोड़ी रोड रहे, चाहे मखनिया कुमार रहे, चाहे आप कहीं भी रहे पटना में, ठीक है, मैं सेमिनार नहीं छोड़ता हूँ। ये देखिए, तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। देखिए इसको याद करने के लिए शॉर्ट में हम यहाँ कुछ कोड वर्ड बना रखे हैं। ये देखिए फिर से ना, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, मैंने कुछ लिख रखा है इसको शॉर्ट में याद करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बना रखा है, इसको साइड करते हैं। ये और ये है घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र आप लोग ये भी मैं बोला था कि मैं पहले ही ले लिया था 2020 का एडिशन में, क्योंकि हिस्ट्री था ना, तो हिस्ट्री में पहले से मोटी बुक है तो करना पड़ता था कम से। तो मैं स्टार्टिंग में ले लिया था, करीब 2020 में लिया था मैंने, 2020 में लिया था मैंने। तो ये इसके लिए ख़त्म भी हो गया मेरा, ख़त्म कर चुके हैं। और ये इसको उसका तो अतिरिक्त अंक है, पर ये पढ़ना बहुत ही, क्वेश्चन सब लगाना पड़ता है, इसमें पूरा क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छा कंटेंट, इसके तुलना में कोई कंपेरिजन में कोई भी नहीं है मार्केट में भी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बता रहे, जिससे मेरा ओपिनियन में, जैसे मैं पढ़ के अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ अपने कंप्लेन के लिए और नंबर भी दिया है लोग। तो ये बहुत अच्छी बुक है ये, है ना। इसमें कोई सीरीज का ये बुक है ये, ठीक है। प्राइस की बात करें तो कितना याद करता है, मेरा 250 में दिया था शायद, अब देख लीजिएगा, करीब ऐसे 250 में दिया था, कुछ प्राइस हुआ कहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो भाई सब नीचे रखता हूँ मैं, सब पढ़ लेने के बाद ही, ऐसा नहीं होना कि बीपीएससी पहले यही पढ़ लीजिए बाकी वो सब नहीं, ये जो लास्ट में पढ़ने वाली चीज़ है, फैक्ट है ना सब, ठीक है। तो बीपीएससी में क्या होता है, कहानी लिखना, आपको मेंस लिखना है ना, ठीक है। तो हालांकि हम अभी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या कर रहे हैं, अभी मेंस अभी पीटी के भी से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए हिस्ट्री के लिए हमने पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप सब चर्चा कर दिए कि मेरे पास क्या क्या कंटेंट था, वो सब ऑल ओवर। चलिए हिस्ट्री का तो पूरा हो चुका है। अब आइए, पहले इम्पोर्टेंट था साइंस, उसके बाद ये आपका था हिस्ट्री। अब थर्ड है आपका ये बिहार स्पेशल, देख लीजिए इसको। बिहार स्पेशल क्या का कंटेंट है आपको दिखाते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं ये ऑब्जेक्टिव लिया हूँ, ठीक है। इम्तियाज़ अहमद का ये बुक है, ये 32 बुक है, सब ऑब्जेक्टिव है इसमें है, ठीक है। ये और ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। हालांकि इसमें मैं कुछ ही पोर्सन पढ़ा पाया हूँ, पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एकदम साइड करते हैं अभी। और ये घटना चक्र बोले ना, हमें बिहार स्पेशल, हालांकि ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा ही भाग है जिसमें बिहार स्पेशल है। अगर आप और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस है, छत्तीसगढ़ मतलब हो गया है ना, झारखंड पीसीएस है, तो आप इस ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पीसीएस है गया था, तो ये सब ले सकते हैं। बिहार स्पेशल के थोड़ा सा ये है, इतना क्वेश्चन जो है इसको लगाना, क्वेश्चन में लीजिए मतलब, इसमें तो इससे कवर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये बिहार का स्पेशल था, थोड़ा सा ही झारखंड हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आपको पतली सी, हम इतने से के लिए लिए थे, बस इतने से के लिए लिए थे। हालांकि आज जब झारखंड मान लीजिए जगह भविष्य में बढ़ेंगे तो झारखंड का भी लेना नहीं पड़ेगा ना हमें स्पेशल के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेशल। क्या करें हम लोग, सबसे पहले हम ये लिए, इम्तियाज़ अहमद लिए, है ना, बिहार परिचय का, और फिर ये लिए, ठीक है। यहाँ छाया आ रहा है नहीं इमेज, और ये हो गया। उसके बाद फिर एक करेंट था 2030 का, आप ले चाह तो ले लेते हैं, तो छोड़ सकते, इसको कोई थी नहीं है, तो डिटेल दिया है। केबीसी नैनो का ये बहुत पतली सी बुक है, छोटी सी है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। और ये देखिए मेरा नोट्स है बिहार स्पेशल का, ठीक है। कितने बिहार स्पेशल का सिलेबस देखिए, बिहार स्पेशल का इतिहास है ना, इतने ये भारत का भूगोल से भी 8 क्वेश्चन आता है ना, बिहार का स्वतंत्रता 10 से 15 क्वेश्चन के बाद तो 20 क्वेश्चन मतलब पूछ देता है। कला संस्कृति हो गया, पर्यटन, भारतीय राजव्यवस्था, ये तो मेरा सिलेबस है। ये मेरा नोट्स है, क्लास नोट्स, जब मैं क्लास किया था तब का है ये, ठीक है। ये अगर किसी चाहिए PDF वगैरह तो इसको दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा गंदा है तो आप लोग इसको ले चलिएगा। चलिए तो हम बिहार स्पेशल क्या कर रहे हैं, मेरा नोट से खुद का बनाया हुआ, ये पतली सा बुक है, इसमें भी निचोड़ दिया है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और ये है, ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए बिहार स्पेशल के लिए हम एक कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या आप कुछ जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं तो हमें बताइएगा। और देखिए ये तो बता भी किए थे, है ना, ये तो हट है BPSC का, ये तो ये करके एक कर लीजिए, है ना।
चलिए उसका फिर डायरी आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना उसका रहता है हम लोग। देखिए ज़्यादा वीडियो फिर लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है, हम तो फास्टिंग करेंगे। उसके बाद ये करेंट है, ठीक है। करेंट के लिए हम लोग क्या किए, वैसे तो हम बीपीएससी मेकर का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, दिसंबर का भी नहीं, मेरे पास अभी कहाँ तक होगा, नवंबर तक, नवंबर, हाँ नवंबर, दिसंबर तो भी चल ही रहा है ना, तो हम ये करेंगे, ठीक है। और जनवरी फरवरी का भी करेंगे। ये बिहार स्पेशल के लिए मैं इतना किया हूँ, ठीक है, जनवरी से लेकर के नवंबर तक, ठीक है। देख लीजिए, जैसे ये है नवंबर का, ये अक्टूबर का, फिर आपको ये सितंबर का, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और मैं ये 4-5 महीना का तो मैंने सिर्फ लिया नहीं था, हैंड रिटन बनाया था, वीडियो देख देख के बनाया था मैंने। ये हैंड रिटन 4-5 महीने का इसमें लिखा हुआ है सिर्फ, जैसे कि ये मई का देख लिया, 18 मई का है ये, है ना। तो ये सब देख लीजिए। चलिए ये सब, अब करेंट ये हो गया। वैसे तो हम पीडी भी पढ़ते हैं, ठीक है, अक्टूबर तक का मेरा पीडी भी है। और इसके बाद आगे हम पीडी नहीं ले रहे हैं, इसके बाद हमने ये लेना शुरू कर दिया था ये, क्योंकि एक समय कम गया था ना, फिर एग्जाम था ना 23 पहले 12 दिसंबर को था, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर 23 दिसंबर को हो गया, 23 जनवरी को हो गया था। तो अब पता नहीं, अब फिर पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब तक एग्जाम होगा। तो हम इसको अब लेना बंद कर दिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना। ये वार्षिकांक है ये, ठीक है। तो हालांकि पढ़ें इधर कुछ, फिर इधर और कुछ अगस्त है, हालांकि इसका अल्टरनेट है, इसका कुछ छूटा भी लगता है इसमें है, नहीं छूटा नहीं है, सॉरी, इसमें हम लिखे हैं जो छूटा है ना, उसको हैंड रिटन इसमें लिखे हैं हम, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए सब लिखे हैं इसमें, छूटा नहीं है मेरा, जो छूटा है उसे लिख दिए। चलिए हम क्या क्या पढ़ रहे थे, पीडी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, बीपीएससी में कर रहे थे बिहार स्पेशल के लिए, और वार्षिकांक के लिए जो है ये हमारा है एडिटोरिया का, ये मेस रिकॉर्डिंग सफिशिएंट लर्नर, बहुत अच्छा बुक है ये, ठीक है, हम पढ़े इसमें से, ठीक है। इसको मैं अभी इसी को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ ही पोर्शन पढ़ पाया हूँ, तो इसको टारगेट कर ख़त्म करने का, बार बार पढ़ना है, इसी बुक को पढ़ना है, ठीक है। ये अर्धवार्षिक आया था, ठीक है, उस समय इसको हम लोग पढ़े थे, ठीक है, अर्धवार्षिक आया था ये। तो ये मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही जानते हैं कि स्पेशल बिहार में क्या होता है, बिहार में का इकोनॉमी ज़्यादा पूछता है नहीं, कुछ क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सब करेंट से रहता है। करेंट में क्या रहता है, ये बजट रहता है, बिहार बजट, आर्थिक समीक्षा रहता है। तो ये मैंने तो बजट कर लिया है मैंने, ठीक है। एक मोटी सी बुक आती थी, वो अभी मेरे पास है, तो अभी दिखाएं, वो तो साइड कर दी, बड़ी मोटी सी बुक है, गवर्नमेंट निकालती है इस पैसे से, ठीक है। तो ये हमारा था, देखिए समाज कल्याण विभाग से कितने पैसे हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। ये लास्ट में समरी दिया है कि बिहार बजट 21-22 का सारांश दिया है, देख लीजिए, ये पढ़ना लास्ट वाला बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है, बिहार स्पेशल का मतलब ये, ठीक है। तो ये था करेंट के लिए ये, और बिहार और नेशनल करेंट से पूछता है ना, बजट से, केंद्रीय बजट 21-22 का है ना, तो ये भी आपका पीडी का ही है, ठीक है, बीच में प्रचार दिया। तो ये है कुछ, ये है करेंट के लिए हम ये सब कर रहे हैं। करेंट के क्या कर रहे हैं, बजट आर्थिक समीक्षा कर रहे हैं, एडिटोरिया कर रहे हैं हम, ठीक है, और ये कर रहे हैं। देखिए अभी टाइम उतना है नहीं कि पीडी भी किया जाए, ठीक है, देखेंगे टाइम मिलेगा तो कर पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। बीपीएससी मेकर का तो पूरा कर लेना है, इसे बिहार स्पेशल क्लियर, और इधर से नेशनल लेवल का करेंट का फिर क्लियर हो जाएगा दोनों से। अब बचा क्या है, ज्योग्राफी के लिए अभी देखिए नया बुक लिए हैं, इसको हम पढ़े नहीं हैं अभी, इसको अभी एक भी नहीं करें इसमें से हम, ठीक है, बिल्कुल नया है ये, पर इसको टाइम मिले पढ़ेंगे। देखिए मोटी बुक है ये, करेंट 2021 का ये, और ये कुछ लीजिए चाहे मत लीजिए, एटलस तो लेना ही पड़ेगा, हम तो लेटेस्ट ले चुके हैं, ठीक है। एटलस ले लीजिए आप, ऑक्सफोर्ड एटलस का है, ज्योग्राफी का है, मेरा तो अपना ज्योग्राफी है, तो मैथ लेना तो अनिवार्य हो गया है। और ये रहा मेरा नोट्स, क्लास नोट्स से ये, ठीक है, स्टार्टिंग कर, ठीक है, बहुत सब मैं बनाया हूँ, ठीक है। बात के चलिए सीमा, और सॉरी, और ये सब रहा। अगर नोट्स चाहिए आप लोगों तो दे सकते हैं, पीडीएफ बना कर दे सकते हैं, ये रहा, ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि मध्य हिमालय, बा हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये रहा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये सब ये नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक, गंगा, जब ये समय नोट्स, ठीक है। आप कितने लोग बोल रहे थे अपना नोट्स दिखाइए, तो दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए ये तो हम, ये हो गया ज्योग्राफी क्या किए, ये पढ़ना पड़े हमने, जैसे कि करना तो हम कर लेंगे, देखिए, और ये अतिरिकांक है, ये अतिरिकांक है, भूगोल का समरी जो है ना ये आता है, और लास्ट में अगर टाइम मिलता है ये भी कर लेना चाहिए ज्योग्राफी का, ठीक है। हालांकि कर ही नहीं, हमने भी नहीं किया ये, तो हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए ये, और ये क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार 6, 7, 12 होता है, कभी 6 पूछते थे, ये रहा। तो अब लास्ट में बचा है पॉलिटी के लिए, देख लीजिए सब में बोले ना, ये पेज सब फाड़ के रखा हुआ है, पॉलिटी के लिए भारतीय संविधान लूसेंट वाला है ये, पॉलिटी का मेरा नोट्स है, ठीक है, जो डॉक्टर ये सब, सॉरी, ये पढ़ाए थे, दीपक सर पढ़ाए थे, और करण चौधरी पढ़ाए थे,
ठीक है, ये रहा मेरा। ठीक है, तो ये सब नोट्स है मेरा पॉलिटी का। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा है, कई बार बोल चुके हैं हम, तो आप थोड़ा सा लेट चलिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा मेरा नोट्स पॉलिटी का। और ये रहा घटना चक्र। घटना चक्र सबके लगाना है, हम है ना, सबका लगाना है घटना चक्र। घटना चक्र लगाने से सबको रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पॉलिटी के लिए। तो आई होप आप लोग मेरा जो भी स्टडी मटेरियल था आप लोग समझ में आ गया मैं क्या पढ़ता हूँ। ठीक है, आप लोग कई बार बोल रहे थे क्या मतलब दिखाइए अपना स्टडी मटेरियल। तो ये सब प्रीलिम्स का जो था आपका स्टडी मटेरियल था। ठीक है, ये था। आप लोग बोलेंगे तो हम अभी, हाँ इसमें मैथ छूट गया है तो मैथ का मैं अगले दिन बनाऊंगा। ठीक है, मैथ का इधर ये रहा पूरा गाइड ही है ये। ठीक है, ये पूरा मैथ का ही बुक है, तो लास्ट दिन हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ, छोटा सा एक स्टडी टेबल है मेरे पास। ठीक है, बस और कुछ कोड बोर्ड लिखे हैं इधर उधर। ठीक है, मोटिवेशन के लिए, ताकि मोटिवेशन मिलते रहता है। देख पढ़ लीजिएगा, देखो जीवन में लक्ष्य को पाना है। देखिए यहाँ पे, जीवन में लक्ष्य को नहीं क्या लिखा है, जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए ठानना पड़ता है, ठानने से वो हो जाता है इसका कल्पना साइंस में नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए, दिन बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा कोडवर्ड लिख के चिपकाए हुए हैं। ठीक है, और ठीक है, हर जगह में ये रहा मेरा घड़ी वॉच। और ये मेरा रूटीन का टाइम टेबल है। ठीक है, यहाँ पे रूटीन देख लीजिए, है ना, ये सब है। और छोटा सा ये मेरा डेस्कटॉप है जिससे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ठीक है, सब देख लीजिए आप। ठीक है, मैं पहले रूटीन ये था, अभी हो गया रूटीन। चलिए खैर, बहुत हो गया। ठीक है, तो हम लोग इधर ये मेरा, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।